हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि दैट आई विल बी कंडक्टिंग फ्री कोचिंग, तो उसका ये स्केड्यूल मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो पहली शीट है, ये शीट्स आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, फ्रीडम यूपीएससी ग्रुप। ठीक है, @टेलीग्राम डालेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये शीट्स उसमें आपको पिन में मिल जाएंगी। तो हमारे टोटल 14 मंथ्स हैं मई के 2025 के लिए, जब हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो हम किस तरीके से, अगर फ्रेशली हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे कि एकदम बेस्ट हमारी तैयारी हो। तो ये मैंने स्केड्यूल बनाया है, ये आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उसमें हमें एनसीईआरटी खत्म करनी है और पीवाईक्यू खत्म करने हैं। अब ये जो पीवाईक्यू हैं, ये कौन से पीवाईक्यू हैं? ये प्रीलिम्स वाले पीवाईक्यू हैं। और कितने करने हैं? हमें ये टारगेट करना है कि एटलीस्ट 2011 के बाद के तो हो ही जाएं। टोटल हमें जो पीवाईक्यू करने हैं वो करने हैं लास्ट के 30 इयर्स के, लाइक 25-30 इयर्स के पीवाईक्यू करने हैं, 25 इयर्स। तो इतने पीवाईक्यू हमें प्रीलिम्स के करने रहेंगे। मेंस के हमें 8 इयर्स के पीवाईक्यू करने हैं, लास्ट के 8 इयर्स के। ठीक है, तो तकरीबन अगर हम टोटल देखा देखा जाए तो हमारे नियरली 3000 के आसपास प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं सिर्फ पीवाईक्यू में। और हमारे नियरली 650 अराउंड, लाइक 600 अराउंड मेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ये जीएस के बता रहा हूँ मैं बस। ठीक है, ऐसे इसमें अलग है और ऑप्शनल अलग है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे कि हम कितने करेंगे ड्यूरिंग दीज मंथ्स। तो आप एनसीईआरटी करोगे और पीवाईक्यू करोगे, तो ये मंथ वाइज, मंथ को भी मैंने वीकली डिवाइड किया है, तो मैं इसके बाद शेयर करूंगा कि किस तरीके से करना है। फिर एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद और पीवाईक्यू हमने लेट से लास्ट 13 इयर्स के फिनिश किए, उसके बाद हम करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स। अभी स्टैंडर्ड बुक पे डायरेक्टली नहीं जाना है अगर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। नहीं, आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स में जाओगे तो आपको फिर वो काफी डिफिकल्ट लगने वाली है। ठीक है, या फिर आपको आसान भी लगे तो रटने में काफी दिक्कत होगी अगर पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जुलाई मंथ में एक सब्जेक्ट हम खत्म करेंगे, ऐसे 1 मंथ पर सब्जेक्ट हमारी चलेगी। एक महीने में इकोनॉमिक्स, एक महीने में ज्योग्राफी, एक महीने में एनवायरमेंट, एक महीने में अपनी हिस्ट्री करेंगे। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री कर ली है एनसीईआरटी से, लेकिन और भी अच्छे से करेंगे। फिर हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, साइंस एंड टेक। तो ये सब हम दिसंबर वाले महीने में करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि सब्जेक्ट तो हम फिनिश कर रहे हैं, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर एथिक्स और ऐसे का तो टाइम मिला नहीं हमें। तो देखो, जब तक आप एनसीईआरटी फिनिश कर रहे हो ना, जब तक ना एथिक्स पढ़ने की जरूरत है ना ऐसे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो वो क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अभी आपका पर्सपेक्टिव ही बिल्ड नहीं हुआ इन दोनों चीजों को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप अपना ऑप्शनल अभी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आप अपना ऑप्शनल की भी प्रेपरेशन स्टार्ट करें। तो ये जो हमारे 6 महीने रहेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इन 6 महीने में हमें डेली का 3 घंटा, डेली 3 आवर्स इनमें देने हैं हमें। सी सेट, ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे मान लो आपको सी सेट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, लेट से। ठीक है, तो सी सेट में नहीं देना, पहले ऑप्शनल फिनिश करो। तो 3 महीने में ऑप्शनल फिनिश करो। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के 3 महीने रहेंगे ना, उसमें एथिक्स और ऐसे फिनिश करो। ठीक है, तो अभी आप अगर ऑप्शनल शुरू नहीं कर रहे हो तो आपको ऑप्शनल जो है ना, वो 1 जुलाई से स्टार्ट कर देना है। यहाँ से 1 जुलाई से स्टार्ट कर देना है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के हैं या उसे लेना चाहते हैं, तो मैं सितंबर में या अक्टूबर में अपना बैच स्टार्ट करूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा, जैसे हमने दिसंबर तक फिनिश किया, तो दिसंबर में हम मेंस की तैयारी रोक देंगे, और ये जो 6 महीने रहेंगे ना, इसमें हम साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे इन 6 मंथ्स में। ठीक है, जुलाई से लेके अभी नहीं करनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज अभी करोगे तो आपको पता ही नहीं व्हाट इज ए गुड आंसर। तो वो मैं बताऊंगा व्हाट टू डू इन दीज 3 मंथ्स, कि पहले के 3 महीनों में क्या करोगे जिससे आपके आगे के 6 महीने की आंसर राइटिंग काफी अच्छे से हो पाए, क्योंकि एक बेस बिल्ड करने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर हम जो लास्ट के 5 महीने हैं, जनवरी से, 1 जनवरी से हम सीधा प्रीलिम्स पे कूदेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स ही निकालना काफी मुश्किल का काम हो जाता है। तो प्रीलिम्स पे कूदेंगे और 5 महीने हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे? कि पहले तो शुरू के 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, हम वन टाइम रिवीजन कर लेंगे। जैसे एक तो एनसीईआरटी से हो गया था बेस बिल्ड, फिर हमने एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली।
फिर हम फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे, फर्स्ट रिवीजन। तो एक बार हमारा रिवीजन सारी चीजों का कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो लास्ट के 2 महीने हैं इसमें हम सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे और थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे। ठीक है, 2 बार रिवीजन करेंगे लास्ट के 2 महीनों में। अब आप बोलोगे कि सर ये 2 बार रिवीजन कैसे होगा लास्ट के 2 महीने में? देखो भाई, ऑलरेडी आपने ना 2-2 3-3 बार चीजें पढ़ ली हैं, तो फिर लास्ट के टाइम पे जब ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आपने, तो इतना टाइम नहीं लगता है, और ऊपर से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वीकली स्केड्यूल पे। जैसे वीकली स्केड्यूल मैंने ये बनाया है, ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इस वीकली स्केड्यूल में आप क्या करेंगे, जैसे पॉलिटी है हमारा, ठीक है, तो 6, 7, 8 3 एनसीईआरटी हमें छोटी छोटी जो है वो इसी हफ्ते में फिनिश करनी है, 1 से 8 अप्रैल तक। सिमिलरली आप ये देखो कि 9th 10th की एनसीईआरटी ये भी हमें अभी इसी उसमें फिनिश करनी है, नेक्स्ट वीक में। ठीक है, फिर 11th 12th की, मतलब 3 वीक्स, 3 वीक्स इक्वल टू 1 सब्जेक्ट एनसीईआरटी पढ़ रहा है, पर 1 सब्जेक्ट एनसीईआरटी। 3 हफ्ते में कितने हो गए, लगभग 20 दिन। तो आपको ये लेके चलना है कि 20 दिन में आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है, हिस्ट्री की जैसे एनसीईआरटी हो गई, फिर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो गई, फिर हमारी इकोनॉमी की कम एनसीईआरटी है, मतलब 6, 7, 8 की नहीं है, तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। फिर साइंस की एनसीईआरटी, इनमें भी सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वो कौन कौन से पढ़ने हैं तो मैं बता दूंगा, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पीडीएफ अपलोडेड है जिसमें मैंने बता रखे हैं कि कौन कौन से रेलेवेंट चैप्टर्स हैं जो आपको एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। तो आप ये देख रहे हो कि हमारा 1 जुलाई तक सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जा रही है अगर इस तरीके से चलेंगे तो। अब एक बार हमारी एनसीईआरटी खत्म हो गई जुलाई तक, ठीक है, तो 1 जुलाई से 2 जुलाई से हम क्या करेंगे, पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो 4 हफ्ते हम पॉलिटी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक से। एनसीईआरटी आपने कवर करी तो एक एक स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे, 1 स्टैंडर्ड बुक। अब वो कौन सी बुक है कौन सी नहीं है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफी क्लियरली बताया हुआ है कि एक वीडियो आप उठाना जिसमें मैंने पूरी बुक लिस्ट बारे चर्चा कर रखी है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो पॉलिटी के तो सबको पता है, लक्ष्मीकांत ही है। इकोनॉमी के लिए आप संजीव वर्मा, मुरनाल सर नोट्स, श्रीराम आईएएस के नोट्स, ये तीनों में से कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी तो है ही है, उसके अलावा जीसी लियोंग होती है, स्टडी आईक्यू की बुक काफी अच्छी है, पीएमएफ आईएएस भी है, तो स्टडी आईक्यू आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एनवायरमेंट के लिए 2 बुक्स हैं, शंकर आईएएस या पीएमएफ, कोई भी एक ले लो। ठीक है, दोनों ही अच्छी किताब है, कोई भी एक, बस एक स्टिक करनी है आपको। सिलेबस और कवरेज लगभग सब में सेम ही है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री की आप तमिलनाडु की बुक करोगे, और अपनी एनसीईआरटी तो आपने करी है। मेडिवल हिस्ट्री की भी तमिलनाडु की करोगे। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया है। ठीक है, और एंशियंट मेडिवल की अगर आप तमिलनाडु एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो तो पूनम दलाल मैडम की बुक है, तो आप उसे परचेज कर सकते हो, सिर्फ उसे करो। ठीक है, अगर एनसीईआरटी नहीं करनी है आपको तमिलनाडु वाली, तो पूनम दलाल मैडम की किताब है उसको कर लो, दैट्स इट। मतलब नितिन सिंघानिया, पूनम दलाल, तो पूरी अपनी एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर फिनिश हो जाता है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के लिए नोट्स रहेंगे, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा जब भी आएगी, और ज्यादा कुछ है नहीं इंडियन सोसाइटी में। इसके लिए आप उड़ान भी देख सकते हो। ठीक है, उड़ान और प्रहार, उड़ान प्रहार किसके हैं, ओनली आईएएस के हैं, मटेरियल हैं वो बहुत कंसाइज में उन्होंने दे रखा है, तो लगभग मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर्ड हो जाती है। इसमें भी आप यही सेम चीज कर सकते हो, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इसमें आप ये उड़ान प्रहार देख सकते हो। और इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन की हमारी एक अशोक कुमार है आईपीएस, उनकी किताब भी आती है, वो भी काफी अच्छी किताब है। ठीक है, अगर उड़ान नहीं कर रहे हो तो आप इसको भी कर सकते हो, उड़ान प्रहार नहीं कर रहे हो तो इसको भी कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा जो है आपने देखा कि 30 दिसंबर तक सिलेबस हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, 30 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ हम मेंस की प्रेपरेशन रोक देंगे। ठीक है, फिर हम प्रीलिम्स की प्रेपरेशन पे आएंगे। जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट रिवीजन 2 हफ्ते में पॉलिटी का रिवीजन करना है, 2 हफ्ते में इकोनॉमिक्स का करना है, 2 हफ्ते में ज्योग्राफी का, 2 हफ्ते में एनवायरमेंट का। तो आप देखोगे सारी सब्जेक्ट को हम इक्वली टाइम दे रहे हैं। ठीक है, और सारी सब्जेक्ट इक्वली रेलेवेंट है अगर देखा भी जाए तो। हिस्ट्री में हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे 4 वीक्स हमने दिए हैं, क्योंकि हिस्ट्री काफी ज्यादा रटने वाली है, तो उसमें ज्यादा टाइम लग भी सकता है। और कई बार ये हो जाता है कि इसमें से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है टाइम टेबल, कि एग्जैक्टली 2 हफ्ते में इकोनॉमिक्स रिवाइज नहीं हो पाई, 2-4 दिन और लग गए, तो यहाँ पे आप कंपेंसेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा रिवीजन फर्स्ट कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, आप ये देखो। रिवीजन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च तक, एग्जैक्टली डेट आ रही है। ठीक है, एग्जैक्टली डेट आ रही है, 31 मार्च तक हमारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है। फिर हम सेकंड रिवीजन कब से कर रहे हैं, अप्रैल में।
आप ये देखो कि सेकंड रिवीजन भी हमारा जो है 5th मई तक कंप्लीट हो जा रहा है। डेट कभी भी आएगी मई के अराउंड ही, मई के एंड के या जून के स्टार्टिंग में ही आएगी डेट, ठीक है, अभी एग्जैक्टली आई नहीं है। तो फिर भी हमारे पास थर्ड रिवीजन के लिए 3 वीक्स बच जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग फॉर 2 टाइम्स, 2 टाइम रिवाइज कर ले रहे हो, तो तीसरी बार रिवाइज करना 20 दिन में काफी ज्यादा पॉसिबल है, और वो सारा आपको रिवाइज करना है। अब ये जो हमने सिलेबस बताया, इसमें क्राइटेरिया क्या है कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने का, मैंने पुरानी वीडियोस में कई बार बताया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पीवाईक्यू बेसिक थिंग्स हैं, पीवाईक्यू प्लस 1 स्टैटिक, ठीक है, प्लस आपके 500 क्वेश्चंस। ये क्राइटेरिया है, मतलब एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लेने का। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। अगर मेंस के क्वेश्चन लगाओ तो एक जीएस पेपर के आपको नियरली मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चंस लगाने चाहिए टू गेट फुल कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 100 क्वेश्चन से आ जाता है, और ये पीवाईक्यू से ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो टोटल कितने हमें पूरे साल में क्वेश्चन लगाने हैं? देखो, जो मैं टेस्ट दूंगा उस टेस्ट में तो नियरली मैं 50 टेस्ट दूंगा, ठीक है, 50 टेस्ट, नियरली 5 के क्वेश्चंस। इन 5 के क्वेश्चंस में लगभग आपका सारा कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, इन 5 के क्वेश्चंस के अलावा पीवाईक्यू आप 3000 कर ही रहे हो, तो 3 के पीवाईक्यूज हो गए। और आप ये देखो कि जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर भी आप क्वेश्चनों से ही करोगे, पढ़ोगे जरूर, लेकिन इनके क्वेश्चंस भी करोगे। तो नियरली 100 to 150 क्वेश्चंस आप अगर पर मंथ भी कर रहे हो करंट अफेयर्स के, तो आपके नियरली 1500 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स के हो जाते हैं, 1.5 के, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, तो नियरली आपके 10,000 क्वेश्चन हो जा रहे हैं इसके प्रीलिम्स के, ठीक है। 10 के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के हो जा रहे हैं, और वो यहाँ तक दिसंबर के एंड तक हमें फिनिश कर देने हैं। फिर उसके बाद 2 टाइम इनको रिवाइज करना है। प्रीलिम्स नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पे। आपने 10x3 की अप्रोच अपनाई है, मैं कहता हूँ 4x4 की अप्रोच में निकल जाता है एग्जाम। जब मैं 10x3 की अप्रोच कराऊंगा तो आपका 100% एग्जाम निकलेगा प्रीलिम्स, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करते हो तो। इसके अलावा मेंस जो है, मेंस के हम नियरली 400 क्वेश्चंस करेंगे अभी के लिए। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। और आप ऑप्शनल जब प्रिपेयर करोगे तो 300 क्वेश्चंस नियरली ऑप्शनल के करोगे, तो आपको 700 क्वेश्चंस नियरली ऑप्शनल के करने रहेंगे। और नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखो तो आपके 2 to 3 क्वेश्चंस पर डे आ रहा है, ठीक है, ऑप्शनल के मिला के, तो वो आप करोगे। 400 क्वेश्चंस आपके जीएस के करने हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। क्लासेस किस तरीके से होंगी? क्लासेस इसी स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगी। नियरली 5 क्लासेस मैं वीक की लूंगा, पर वीक, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री अपलोड होंगी ये क्लासेस, और कोशिश करूंगा कि मैं टाइमली रहूं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता है तो मैं कवर अप कर लूंगा, ठीक है। एक दिन में 2 क्लासेस लेके भी मैं डाल दूंगा, आप इस चीज से निश्चिंत रहें। और हम एनसीईआरटी पहले कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे। मतलब शुरू के 3 महीने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे, तो एक एक स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे, उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। रही बात पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू जो है आप कोई भी मार्केट से बुक लेके कर सकते हो। स्टडी आईक्यू की पीवाईक्यू की बुक आती है, वो अच्छी है, ठीक है। ऑनलाइन भी अनअकैडमी वगैरह के, टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू आप उनको भी कर सकते हो। मार्केट में बुक्स तो आती ही हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ट्रस्टेड सोर्स से, या तो स्टडी आईक्यू के, या अनअकैडमी के, या फिर विजन आईएएस, किसी के भी बड़े इंस्टीट्यूट के लें, ठीक है। छोटी मोटी जो किताब आती है मार्केट में उसको ना लें, उसमें कई सारे एरर्स होते हैं, ठीक है। बड़ी बुक्स में भी एरर्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है। तो आप इन बुक्स को कर सकते हो। मैं भी पीवाईक्यू की सीरीज निकालूंगा, आप मेरी सीरीज भी देख सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास 6 की एनसीईआरटी, जैसे कि मैंने स्केड्यूल बताया है, तो पॉलिटी से ही हम स्टार्ट करेंगे। एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, और सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहें। आई होप दैट यू हैव ऑल हैव लाइक परचेज्ड एनसीईआरटीज, और अगर नहीं करी है तो पीडीएफ भी अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, आप उनको भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।